हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमन चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। नॉर्मली मैं जब भी कोई वीडियो लॉन्च करता हूँ तो वीडियो ज़्यादातर होती है बिज़नेस कंसल्टेशन के ऊपर या रियल एस्टेट कंसल्टेशन, आइदर इन्हीं टॉपिक्स, बजटिंग, ये अपने मैन पावर मैनेजमेंट या स्टार्टअप्स या ऐसी चीज़ों पे ऊपर लाइव वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस के ऊपर वर्किंग करते हैं। बट आज की जो वीडियो है वो है जो रिसेंट अभी सेबी की तरफ से जो नया सर्कुलर आया है तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो गाइडलाइंस सेबी ने लॉन्च किया है 15 फरवरी को ये सर्कुलर लॉन्च किया है। ये सर्कुलर है फॉर द शेयर ब्रोकर्स एंड डीपीज। तो ये बेसिकली इसमें है क्या, इसमें बेसिकली है कि जितने भी शेयर ब्रोकर इनलिस्टेड हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ, सेबी के साथ, एक्सचेंज के साथ, तो उनको अपनी खुद की वेबसाइट होनी मैंडेटरी है उनके लिए। मान लीजिए मैं खुद के नाम से अपनी कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे अपने नाम की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, या मैंने अपनी कंपनी का कोई नाम रखा हुआ है अमन चोपड़ा, अमन एसोसिएट्स, तो अमन associates.com या उससे मिल दो जो भी मेरा ब्रांड नेम है, जिस नाम से मैं बिज़नेस करता हूँ, तो उसी की हमें वेबसाइट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी कर दिया गया है 15 फरवरी 2023 से। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं और कस्टमर के लिए और इवन जो शेयर ब्रोकर हैं उनके लिए भी ये बहुत 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 एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कस्टमर के लिए बेनिफिट ये है कि कस्टमर का पैसा सेफ हैंड्स में है, उसको एक क्लैरिटी रहती है, एक तरह से उसकी ये नहीं होता कि उसको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, या अगर कुछ उसको इश्यूज़ आते हैं कि किसको वो कंप्लेंट कर सके, या ये चीज़ें उसको ऐसे इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसके लिए कस्टमर को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब इसमें शेयर ब्रोकर या डीपीज जो हैं तो वो कैसे बेनिफिट, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो उनको तो लगेगा हमारा तो ऊपर खर्चा पड़ गया, बट नहीं, ये बिज़नेस के लिए उनके लिए बहुत ही बड़ा एक टूल साबित होगा। आप एक चीज़ जानिए कि आज से आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो आज से 10 साल पहले बिज़नेस में आपके कंपटीशन में कितने कॉम्पिटिटर होंगे, बट आज की डेट में आज 10 साल हो गए हैं तो कंपटीशन डबल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, या इससे भी ज़्यादा हो चुका होगा। तो आने वाले 5 सालों में कंपटीशन कितना बढ़ गया होगा ये आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए तो आपको खुद को भी एक ब्रांड बनना पड़ेगा, तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि वेबसाइट आपके नाम से या आपकी कंपनी के नाम से जो वेबसाइट बनी है तो वो आपकी ब्रांडिंग हो रही है। अब आप किसी छोटे से शहर में, मान लीजिए पंजाब का एक शहर है होशियारपुर, जलंधर, या कोई और सिटी ले लीजिए, कुछ वहाँ पे आप शेयर ब्रोकिंग कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंसिंग है, या लुधियाना में कर रहे हैं, तो आप एक लिमिटेड एरिया में सिमटे हुए हैं। बट अब वेबसाइट होने से आप वहीं बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी बिज़नेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप इंटरनेट पे हैं तो सारी दुनिया उस प्लेटफॉर्म पे है। तो आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, कस्टमर रीच बढ़ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये ट्रस्ट भी बनता है क्लाइंट्स का। जो जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन उसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अब इसमें क्या अवेलेबल एज़ पर सर्कुलर, तो इसमें वेबसाइट में मैंडेटरी क्या क्या बोला है सेबी ने, तो सेबी ने बोला है कि आप अपने बेसिक डिटेल्स मेंशन करिए, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, देन रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाएगा, जो कि आपके दोनों हेड ऑफिस का भी और आपके जितने भी ब्रांच 1 2 3 4 जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं वो उनके एड्रेसेस आ जाएंगे। एंड
मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है योर KMPs, जो कि मैनेजमेंट पर्सनस होते हैं, कि मैनेजरियल पर्सनस होते हैं। तो मेजरली कोई भी कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स होता है, जो कोई मेजर पोस्ट पे जो भी पर्सनस होते हैं तो उनको KMP बोल देते हैं। तो उनकी पूरी डिटेल्स लाइक उनके कॉन्टैक्ट्स, ईमेल आईडीज़, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता हो कि हमें किस पर्सन से हम डील कर रहे हैं और हु इज़ द ओनर, या किससे हमारा लेन देन चल रहा है, किसके थ्रू लेन देन चल रहा है। अब आते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए बोला है। तो अभी इसमें लोगों को नॉर्मली पता ही नहीं होता था कि अकाउंट खुलता कैसे है, कैसे इसमें चीज़ें डीमैट अकाउंट में होती हैं, क्या होता है। तो इसमें ये भी मैंडेटरी कर दिया कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको बताइए कस्टमर को। आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए कि कैसे अकाउंट खुलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, क्या उसके चार्जेस या नहीं है, क्या आप वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो उससे भी एक क्लैरिटी रहती है दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो दोनों के लिए यहाँ पे भी विन विन सिचुएशन रहती है। और अब आ जाता है कि ये जो आप वेबसाइट बना रहे हैं इसका URL आपको विद इन ए वीक आपको सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज में ये अपडेशन देनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी नया एक सर्कुलर लॉन्च होगा, तो उसके ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी हमने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे शेयर की थी वो CAs के लिए थी। हमने बहुत स्पेशली डिज़ाइन की थी। CAs, CFOs, CS, ये वो लोग हैं जो फाइनेंस में डील करते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है फाइनेंस में। तो उनकी वेबसाइट की तरह ही बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में प्लान किया है। मैं इसीलिए इस जो एक CAs वाली जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग थी तो उसका लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, वो आप एज ए डेमो देख सकते हैं। क्योंकि इसमें भी जो लोग चाहें तो वो इसी की तरीके की वेबसाइट बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 प्लस पॉइंट्स ऐड ऑन है। एक तो इसमें पेमेंट गेटवे आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। आपका कस्टमर इन UK बैठा है, अमेरिका बैठा है, जर्मन बैठा है, वहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहा है, या तमिलनाडु बैठा है, कहीं से भी वो पेमेंट बैंक आपके साथ लिंक्ड है तो आपके अकाउंट में वो उधर से पेमेंट्स वगैरह सारी आराम से आ सकती हैं। तो ऐसे ही पेमेंट गेटवे के अलावा और भी बहुत सारे लाइक आप कैलकुलेटर्स ऐड कर सकते हैं। कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे सारा कैलकुलेशंस करके दे, अगर मैं ये शेयर में इतना इन्वेस्ट करूं तो इतने टाइम में मेरे कितने पैसा हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशंस, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो उनको भी पता होता है कस्टमर्स को कि ये एक आइडियल कैलकुलेशन नहीं मान के एक रफ कैलकुलेशन मान के चल सकते हैं कि अगर मार्केट एज जिससे उन्होंने सोचा है उसी तरीके से चले। तो वो ऐसी चीज़ें सारी इसमें मेंशन रहेंगी। देन सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, ये एक्ट्स जो भी इसमें सेबी के अकॉर्डिंगली या RBI के अकॉर्डिंगली इन सभी चीज़ों को गाइडलाइंस या होती हैं, सर्कुलर्स निकलते हैं नए नए, तो वो भी सारे वेबसाइट पे अपलोडेड आपको करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। तो इससे कस्टमर को भी जो जो नई नई चीज़ें अपडेशंस आ रही हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें कस्टमर को पता चलती रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक दोनों के लिए, कस्टमर्स के लिए और शेयर ब्रोकर्स और DPs के लिए, सभी के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा एक मेरे हिसाब से पॉइंट है। तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए और इसको आप अपने ब्रांडिंग टूल की तरह भी यूज़ करिए, और कस्टमर के लिए भी उनको थोड़ा इजी हो जाएगा, उनको जज करना इजी हो जाएगा कि कौन सी जेन्युइन फर्म है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इसी में मैसेज कर सकते हैं, या मुझे इसी जो लिंक्स के बाद में इसमें मैसेज में अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज आपको सेम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।